जिलाधिकारी कौन बैठे बने पंचायत से मांगे ऐसी कहाँ बैठे हैं? हाँ नमस्कार सर। हाँ क्या है बट बोलते को नहीं शिफ्ट करो उसको। जी सर। जरूर ने नरेंद्र इसको करो। जी सर। मुझे नहीं पता, टाइम बताओ। सर 15 दिन में कर देंगे। हमारे 15 दिन में कितना काम है इसमें? सर इसमें यूँ है कि हम डीडीपीओ साहब से मिलूंगा सर, तो एक बार इनसे लेटर लेके सर पंचायत टैक्स हमारे पास आता है सर डिपार्टमेंट। डीडीपीओ साहब आप कल लेटर दे दो उनको। 15 दिन क्यों? तो उसके बाद सर 2 दिन लगेंगे सर। अरे पता लगना चाहिए ना यूनिवर्सिटी में कोई डिसीजन हुआ। कोई सर 2 लेटर आने के 2 दिन में कर देंगे सर चेंज। अरे रुक जा भाई, मैं खड़ा हो जाऊँ। आपने अंदर कराया ना यू? अरे कराया ना आपने? कितने दिन में जवान तो इधर? 3 दिन में। तो 3 दिन तो भी रोक, कुछ तो इसका कुछ तो कम होएगा। अरे सुन तो लेना अब 3 दिन तो भी रहा। पता क्या जी शादी कल है फिर कौन है? वो खड़ा बच्चा, वो डॉक्टर वाला आ जाओ। भाई लगाइयो भी भाई लगाई ऐसी है कि जो दूसरी पार्टी है वो इतना है हमारी परिवार से जी उन बार जमाना किया गया कि 2004 से लेकर अब तक की। एक ऐसे करूं, एक दरखास्त इसकी नाम लिख रहा हूँ। मेरी तो नहीं रखी थी इसकी मालिक इसने कंप्लेंट दी जी। ये रणवीर सिंह कौन है? अच्छा तो इसी में हो जाएगा। आपको मेरे आ गया तो आ गया आपको मेरे मेरा पसीना ले आऊंगा मैं गाँव की शांति वक्त करके। नहीं 35 साल से ना 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 मेरा पता है क्या रोला पड़ा है। रोला चाहिए ना एक माइक माननीय मंत्री जी को प्रणाम। सर इस सरपंच के खिलाफ 1.5 साल पहले की हुई थी, उसमें हमने गलती ये करी कि अंगहीन है 20 आदमियों को। अभी 2 महीने पहले इसने अपनी गांव के पास एक आदमी की आधा किला और कब्जा करी है। थाना बिलासपुर में हम भी गए थे, तो हो सकता है ये आदमी सही हो, वैसे भी जानता नहीं, लेकिन इसकी अगर मैंने भूख है। 1.5 साल पहले आपने ही बतवाया था। सारा कुछ पहले FIR वो इतना ही नोट की रणवीर ने साहब को पकड़ाई ये ऐसे करो ये ऐसे करो ऐसे जनाब मैं झूठ नहीं बोलता। एक मिनट बोलिए इतना बड़ा मसला तो किसी का जितना होता तो ले रहा। चलो अगली बार बात करेंगे। इसको 2 आदमी लगा दिए ना वो इसमें भी लगाए। एक मिनट कौन थे? जब पहले जब 3 दिन पहले को मारा था तो उसमें अरेस्टिंग कितनी हुई थी? उसमें सर 4 बंदे की अरेस्टिंग हुई है, पर लेकिन 10-12 आदमी थे वो 4 की अरेस्टिंग उनकी बेल होगी क्या? बेल हो गई है सर। क्या लगी सेक्शन उसमें? उसमें सर 109 जो 307 है और अन्य धाराएं हैं सर। ये सर 27 अगस्त 2025 का है। आपको फोन पे भी इन्फॉर्म किया पापा ने उस समय आंगनबाड़ी की शिकायत झगड़ा था या शिकायत आंगनबाड़ी वाली शिकायत बाद में दिए थे? बाद की बात है सर। उस टाइम झगड़ा कोई और था। हाँ जी। अब तो खुद तक मैं यूँ दे रहा है कि उस झगड़े के लिए काट नहीं हमने। नहीं सर, और वो बार कमेंट करता है सब। क्या कमेंट करता है? बार कमेंट करता है, जैसे मेरे मम्मी पापा ऐसे कमेंट होते हैं क्या? उसका झगड़े में तेरा कार्रवाई कर ली, वो कार्रवाई तेरी चल रही है, अरेस्टिंग 4 हो ली, अब सारे अधिकारियों लिख के दे दिया। इसको ऐसे करो। अरे सुनो एक मिनट, ये आंगनबाड़ी वाला मामला बंद, धमकी दिया तो उस पर कार्रवाई कर दो। भाई इसको डिपार्टमेंट को उसमें नहीं लपेटेगा, ये अलग विषय था। अपने आप को बोल कर पर्सनल खुंदक, अरे पर्सनल खुंदक लड़ने का दमा जो खुंदक नहीं सर, प्लीज ये नहीं होगी कार्रवाई, नहीं हो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अधिकारियों लिख के दे दिया मेरे को, आपने लड़ाई लड़ो पिछले वाली, उसने धमकी दी है तो उस पर कार्रवाई कर दो। उसके साथ ये आंगनबाड़ी वाला मामला छोड़, उनको काम नहीं क्या भाई? तेरा झगड़ा होया, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, आगे तेरा को धमकी दी, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आंगनबाड़ी वाले मामले को पीछे मत ले गया। इसको बंद करो। अधिकारी लिख रहे हैं, तेरा ब्लॉक समिति मेंबर के साइन है, तेरे महिला पंचों के साइन है, आज तक 22 आदमी लाभार्थी स्कूल के ले रहे हैं।
स्कूल का अध्यापक बोल रहा, नंबरदार बोल रहा। सर मेरे को तो कंप्लेंट में बुलाया था कभी, कोई बुलाने की जरूरत नहीं करी। मैंने कंप्लेंट ऐसा कोई लाने देना होना जरूरी है। सुनोगे मेरी बात? अब मामला ये है, यदि उसने धमकी दी है एसपी साहब, उस पर दरखास्त अलग ले लो, उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है ना? ये आंगनबाड़ी और मामला छोड़ अपने लाइसेंस। जिला यमुनानगर की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में टोटल 15 एजेंडा थे, इसमें 5 पुराने एजेंडा थे और 10 नए, टोटल 15 हो गए। और 12 एजेंडों पे हमने निर्णय ले लिया है, उनको फाइल कर दिया है और 3 अभी पेंडिंग है। इनमें पार्टी ने स्वयं, कुछ ने, एक ने टाइम ले लिया, कुछ में जांच करने की जरूरत थी। तो आज बड़ी स्पीड से हमारे अधिकारियों ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम और एसपी साहब के नेतृत्व में सभी शिकायतों को ठीक तरीके से निवारण भी किया और उनको, लोगों को सेटिस्फाई भी किया। और आज की सफल मीटिंग के लिए मैं प्रशासन को और हमारे जिलाध्यक्ष जी को और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मीडिया के लोगों ने भी पूरा समय लगाकर इस सारे जिला कार्यान्वयन समिति की मीटिंग में पूरा टाइम दिया, आपका भी आभार। सर यूजीसी केंद्र सरकार यूजीसी बिल लेकर है जिसका समाज लगातार विरोध कर रहा है। ये विषय आ रहा है, किंतु केंद्र सरकार, इसका मामला केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेने की स्थिति में है और वो इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई है। और यदि लोगों की कोई प्रतिक्रिया ऐसी है, क्योंकि मामला तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डायरेक्शन दी है और बड़े बार बार सरकार को निर्देश दिए, तब जाके इसको बिल लाने की बात हुई थी। परंतु यदि कोई गलत नहीं करेगा, कानून तो बहुत बने हुए हैं, जब कोई गलत करता है तभी कोई चीज रिकॉर्ड में आती है, तभी उसको पनिशमेंट मिलती है। और यदि कोई गलत नहीं करेगा तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? बदलाव हो सकता है सर? कोई क्यों डर रहा है? जब गलत नहीं करने की कोई मनसा मेरी नहीं है तो मैं क्यों डरूं? तो मैं गलत करने की मनसा है तो मेरे को डर रहेगा। और कानून किसी को घर बैठे बिठाए को कुछ नहीं कहता, जो ठीक ठाक चलता है किसी के खिलाफ नहीं चलता। परंतु इस प्रकार के सुझाव और सोच लोगों की है और केंद्र सरकार इसको निर्णय लेगी। कांग्रेस जो है सद्भावना यात्रा निकाली, जितेंद्र सिंह जो है बीजेपी पर काफी हमलावर है, उनका कहना है कि बीजेपी में कुछ खींचतान। देखिए, कौन यात्रा निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके पास टाइम है? बेचारे सारा परिवार बिल है, बैठे होने सोच यात्रा निकालना है। अब कोई कांग्रेसी भी कंसीडर तो कर नहीं रहा यात्रा को। जयप्रकाश जी का क्या बयान था, भूपेंद्र हुड्डा जी का क्या बयान है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या बयान है, आप अपने जिलाध्यक्ष कांग्रेस वाले से पूछ लेना उस यात्रा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यदि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष जाए तो फिर तो कांग्रेस की यात्रा है, नहीं तो व्यक्तिगत मैटर है उनका। और वो बात रही हमलावर होने की बीजेपी पर तो ये लोग 4 पीढ़ियों से हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में भी थे, इंदिरा जी के टाइम में भी थे, राजीव जी के टाइम में भी थे, सोनिया जी के टाइम में भी थे, अब राहुल जी के टाइम में भी है। आज तक तो बीजेपी आगे बढ़ रही, पीछे तो हटी नहीं। अब ये हमलावर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ा है? सर यमुनानगर में जो है खनन में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो जो है अनिश्चितकालीन धरने पर चले गया। उनका कहना है नहीं, ये विषय मेरे संज्ञान में आया, मैं अभी अधिकारियों से बैठ के अलग से बात करूंगा, उसमें क्या कुछ हो सकता है उसका माने मुख्यमंत्री जी से भी बैठ के बात करनी पड़ेगी। कोई पॉलिसी बनेगी तो बनाएंगे। किसी को नजायज परेशान प्रशासन ना करे, इसकी हम चिंता करते हैं, परंतु प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां होती हैं और सारी जानकारी लेके इसका कोई ना कोई समाधान निकाल के जाएंगे।